और रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े, अधीर रंजन भी उनके साथ है। खबर लेंगे, उसका बाद बताएंगे क्या हो रहा है। अभी वो फिर से निकल रहे हैं, पहले वो जी रवि बताइए, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। देखिए अधीर चौधरी आप देख सकते हैं गाड़ी करके निकल रहे हैं। वो क्या है कि बहरामपुर में जो वोटिंग हो रही है सही तरीके से वोटिंग यहाँ पे हो रही है, और डोमकौल में जो झमेला हुआ है हुमायूं कबीर को लेके, उन्होंने कहा है कि ये झमेला के बारे में मुझे इतना अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर कोई फैक्टर नहीं है, ऐसा वो मान के चल रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि अधीर चौधरी अभी बैठे थे अपना पार्टी ऑफिस में, दिखा देता हूँ मैं, ये उनका पार्टी ऑफिस रहा जहाँ पे वो बैठे हुए थे जेल ग्राउंड के बाहर। वो फिर अभी निकले हैं यहाँ पे अपना चुनाव जो अभियान है, जो एक एक बूथ पे जाना और देखना कैसे वोटिंग हो रहे, उसके लिए वो अभी निकले हैं। फिलहाल वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि जो डोमकौल में जो घटना घट रही है, वो घटना से साफ पता चल रहा है कि लोगों को जो गुस्सा है हुमायूं कबीर के खिलाफ वो सामने आ रहा है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था वो वीडियो से जो एजीयूपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि बाबरी मस्जिद इशू से हटके ऐसा घटना ये साफ जाहिर करता है कि हुमायूं कबीर जो प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग उनका और उनके पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक हुआ है। पूरा मुर्शिदाबाद में अधीर चौधरी है, अधीर चौधरी ने साफ कर दिया है कि जैसे वोट हो रहा है। अभी रविशंकर लौटेंगे आपके पास, जुड़े रहिए। इस बीच देखिए कई तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक तरफ तो पथराव हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद थे वो आगे आते हैं और इस भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास भी करते हैं। तो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। आप देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर पत्रकार भी मौजूद थे और इसी दौरान ये पत्थरबाजी होती है। रविशंकर दत्ता लगातार हमारे साथ जुड़े। रविशंकर, सबसे बड़ी बात है कि कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि खासकर हुमायूं कबीर के जो समर्थक थे उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें घायल हुए हैं। इसको लेकर कोई सूचना मिल रही है? कोई गंभीर रूप से घायल तो नहीं है? देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में रक्तरंजित चरित्र जो है वो उससे बाहर नहीं आ पाया पश्चिम बंगाल के चुनाव। जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहां पे जो घटना घटी है हुमायूं कबीर के पार्टी के साथ और वहां पे जो झड़प हुई है ये होने वाला था। ये पहले से आस लगाया जा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हुमायूं कबीर का रवैया आज सुबह से वैसा था कि वो जहाँ पे भी जा रहे थे उसके खिलाफ स्लोगनिंग हो रही थी। हालांकि वो तृणमूल करे, वो बीजेपी करे, वो लेफ्ट करे, जो भी करे वो स्लोगनिंग हो रही थी और उस पर वो नाराज थे। कुछ खबर ऐसे भी आ रहे थे कि वो रास्ते में धरने में बैठ चुके हैं, चेयर लेके बैठे हुए हैं। उसका बाद माफ कीजिए, उसका बाद जैसे वो और कहीं पे पहुंचे वहां पे झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, जैसे कि विजुअल्स में हम दिखा रहे हैं। वहां पे लाठीचार्ज भी हुआ है, सेंट्रल फोर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल इलेक्शन कमीशन पे भी उठ रहा है, जहां पे 2700 कंपनी यहाँ पे फोर्स लाया गया है। सिर्फ अकेला मुर्शिदाबाद में 352 कंपनी फोर्स है। वहां पे फिर से अगर ऐसा झमेला हो रहा है तो इसको लेके जरूर सवाल उठते हैं। अब देखना यह है कि जहां पे झमेला हुआ है वहां पे बूथ के अंदर अगर नहीं है, बाहर अगर हुआ है तो चुनाव आयोग उस पर फिर से रिपोलिंग करवाएगा या तो फिर सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि ये भी अभी चुनाव आयोग देखेगा कि बूथ के अंदर क्या मतदान प्रभावित हुआ है, सड़क के बाहर ये हंगामा हुआ है, और इन सब को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बात तो रविशंकर बिल्कुल साफ हो गई इन तस्वीरों से कि मुर्शिदाबाद में ये हिंसा रुक नहीं पाई और ये टकराव हुआ। ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहां पर ये आमने सामने की भिड़ंत हो रही थी, तब देखिए कैसे यहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे, जो फोर्सेस के लोग थे, उन्होंने इन उपद्रवियों को भगाने की कोशिश की और यहां पर स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास भी यहां पर किया गया। देखिए काफी दूर जब सुरक्षा बल यहां पर पहुंचते हैं तब यहां से ये भीड़ हटती हुई दिखाई भी देती है, लेकिन ठीक उसके पहले यहां पर जमकर पत्थरबाजी की जाती है और एक तरीके से माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। गाड़ियों का घेराव किया जाता है। ये देखिए ये किस तरह से गाड़ियों के शीशे बुरी तरह से टूटे नजर आ रहे हैं। जो लोग इन गाड़ियों में बैठे थे वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ये तब की तस्वीर है, गाड़ी को घेरा गया, रोका गया और उसके बाद हाथों में लाठी लिए कुछ लोग यहां पर आते हैं और इस गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं। उस गाड़ी के आसपास जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर भी ये अटैक किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है, लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला किया जाता है। तो ये तस्वीर मुर्शिदाबाद की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कैसे यहां झड़प होती है और किस तरीके से हाथों में लाठियां लिए हुए इस गाड़ी पर हमला किया जाता है। वहां पर जो लोग इस गाड़ी में मौजूद थे उनके ऊपर यह अटैक किया जाता है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब स्थिति यहां पर तनावपूर्ण हो गई तब क्या हुआ।